नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अभिन भारत और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। प्रदेश में प्रवासी मजदूरों को 1000 बसों से घर भेजने को लेकर सियासत गर्माती जा रही है। बस मामले में कांग्रेस पार्टी और यूपी सरकार के बीच पत्राचार का दौर जारी है। यही नहीं, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार योगी सरकार पर हमलावर हैं और एक के बाद एक ट्वीट कर सरकार को असंवेदनशील करार दे रही हैं। लेकिन इसी बीच रायबरेली से कांग्रेस विधायक आदिति सिंह ने अपनी ही पार्टी को पूरे मसले पर कटघरे में खड़ा कर दिया है। आदिति सिंह ने न सिर्फ इसे निम्न सियासत करार दिया है, बल्कि उन्होंने राजस्थान, पंजाब और महाराष्ट्र में बसें नहीं लगाने पर भी सवाल खड़े किए हैं। आदिति सिंह ने ट्वीट किया है कि आपदा के वक्त ऐसी निम्न सियासत की क्या ज़रूरत। 1000 बसों की सूची भेजी, उसमें भी आधी से ज़्यादा बसों का फर्जीवाड़ा। 297 कबाड़ बसें, 98 ऑटो रिक्शा व एम्बुलेंस जैसी गाड़ियाँ, 68 वाहन बिना कागजात के। ये कैसा क्रूर मजाक है। अगर बसें थीं तो राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र में क्यों नहीं लगाई। वैसे ये पहली बार नहीं है जब विधायिका आदिति सिंह पार्टी लीग से अलग हुई हों। इसके पहले जब एक दिन के विधानसभा सत्र के दौरान एक तरफ प्रियंका गांधी लखनऊ में प्रदर्शन कर रही थी, वहीं आदिति सिंह सत्र में पार्टी व्हिप का उल्लंघन कर विधानसभा में उपस्थित हुई थी। उस समय पार्टी की तरफ से उन्हें नोटिस जारी किया गया था, लेकिन नतीजा सिफर रहा। ट्वीट में मैंने बस ये कहा है कि जो बसेस चल रही हैं, जो बसेस चलाने का कांग्रेस पार्टी ने रिक्वेस्ट करी थी, उसमें थोड़ा ज़्यादा उनको सबसे पहले ही परमिशन ले लेनी चाहिए थी। जो उन्होंने लिस्ट भी भेजी हैं, उसमें आपने देखा होगा कि तकरीबन 150 ऐसे वाहन थे जो एक्चुअली बसेस थे ही नहीं। कोई ऑटो थे, कुछ 4 पहिया थे, कुछ 2 पहिया थे और अन्य बहुत सारी उनमें वो थी। तो इससे सरकार का और अधिकारियों का सबका समय भी बर्बाद होता है, खुद कांग्रेस पार्टी का भी इसमें समय बर्बाद हुआ है। तो दे शुड हैव डन द ड्यू डिलिजेंस बिफोर। और ऐसे आप बॉर्डर पे राजस्थान परिवहन की बहुत सारी उनमें लिखा हुआ है साफ साफ कि राजस्थान परिवहन की विभाग की बसें हैं, बेशक बहुत सी प्राइवेट भी होंगी आई एम श्योर, पर आप किसी और प्रदेश के जहां आपको मैंडेट दी गई है बाय द जनता, आप उनके जो साधन हैं, उनके जो रिसोर्सेज हैं, उसी प्रदेश में यूज़ करें। ये कोई फेडरल उससे तो हो नहीं रहा है, ये कोई केंद्रीय उससे किसी योजना के अंतर्गत तो हो नहीं रहा है। तो यदि अगर आपको स्टेट में मैंडेट मिली है, आप उसी स्टेट के, आप उसी प्रदेश के वेलफेयर के लिए उन रिसोर्सेज को, उन साधनों का इस्तेमाल करें। और यदि आपको लाना ही था यूपी, जैसे आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी राजस्थान से बहुत सारे कोटा से बहुत बच्चों को वो लाए थे, तो ड्यू प्रोटोकॉल से पहले परमिशन ली गई, फिर बसेस को भेजा गया। फिर ये होती है मतलब स्वच्छ और अच्छी राजनीति। अब नहीं लगता है प्रोटोकॉल अगर आप ऐसे बस इतनी बसेस खड़ा करके और फिर गलत सूची देके आप कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। आपको लगता है कि प्रियंका को मिसगाइड किया जा रहा है, प्रियंका की पॉलिटिक्स फीलिंग में चोर हो गई? नहीं, मैं देखिए, मैं किसी ऐसे पर्सनली किसी नेता पर ऐसे टिप्पणी नहीं करूँगी। आई एम श्योर दे हैड गुड इंटेंशंस, पर जिस तरीके से जैसे उनके ऑफिस से जैसे भी इन लोगों ने वो किया है, पूरा जो रही है पूरी इस चीज़ की टाइमलाइन और प्रक्रिया जो रही है, इट वाज वेरी अनप्रोफेशनल। उत्तर प्रदेश में दूसरे राज्यों से आ रहे प्रवासी मजदूरों को बस मुहैया कराने को लेकर यूपी सरकार और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि पंजाब और राजस्थान में प्रवासियों को बसें क्यों नहीं उपलब्ध कराई जा रही। उप मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर मजदूरों की वापसी को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इससे अतिरिक्त कोटा में जब बच्चे परेशान हो रहे थे, तब राजस्थान सरकार को उनकी याद क्यों नहीं आई। उस समय 630 बसें योगी सरकार ने राजस्थान भेजकर बच्चों को मंगवाने का काम किया था। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जो मुख्यमंत्री गहलोत जी हैं, उनको उस समय दया क्यों नहीं आई थी जब कोटा में हमारे बच्चे बिलख रहे थे। उत्तर प्रदेश के खाना नहीं मिल रहा था, उनका उपचार नहीं हो रहा था, कई दिनों से उनको पानी तक नसीब नहीं हुआ था। ऐसे समय उन बच्चों को वो लाके बॉर्डर तक ही छोड़ देते बसों से। उनकी बसें कहां गई थी? तब उत्तर प्रदेश से 630 बसें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भेजी। मैं उनको साधुवाद देता हूं। उन्होंने 630 बसें भेजकर और अपने उत्तर प्रदेश के बच्चों को जो वहां कोचिंग पढ़ने गए थे,
उनको उत्तर प्रदेश तक लाकर उनके गंतव्य तक, घरों तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया था। कांग्रेस पार्टी के महासचिव जी ने एक सूची मांगी, सूची प्रस्तुत करी और सूची प्रस्तुत करने के बाद ये कहा, जब उनसे कहा गया कि लखनऊ में आप बसों को उपलब्ध करा दीजिए अगर आप भेजना चाहते हैं तो उन्होंने बसों को उपलब्ध कराने के जगह पर ये लिखा कि हम नोएडा और गाजियाबाद में हमारी बसें उपलब्ध हैं। जब उनसे एक समय दिया गया कि गाजियाबाद और नोएडा में आप बसों को उपलब्ध करा दें, तो उनके द्वारा ये जवाब मिला कि राजस्थान के बॉर्डर पर हमारी बसें हैं। और जब देखा गया तो पता चला कि ये बसें राजस्थान सरकार की बसें हैं। कांग्रेस पार्टी के द्वारा नियोजित कोई बसें नहीं हैं, बल्कि ये सरकार के द्वारा भेजी गई बसें हैं। जब इन बसों का दी गई सूची का विश्लेषण किया गया तो पाया यह गया कि इन बसों में 460 वाहन, यानी करीब आधी बसें फर्जी निकली। आपदा के वक्त इस प्रकार का घिनौना मजाक शायद इससे पहले कोई राजनीतिक दल, इतना बड़ा राजनीतिक दल ने कभी नहीं किया होगा कि सूची दें और सूची के बाद एक सरकार की बसों की सूची निकले और उस सरकार की बसों की सूची में से 460 यानी करीब आधी बसें फर्जी निकल जाएं। यूपी के इटावा में ट्रक और पिकअप की भिड़ंत हो गई। नेशनल हाईवे पर हुए इस हादसे में सब्जी बेचने जा रहे 6 किसानों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक किसान को गंभीर हालत में सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि यह हादसा रात करीब 1 बजे हुआ था। वहीं हादसे में मृत किसानों के परिवार के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2-2 लाख रुपए मुआवजे की ऐलान किया है। ये किसान हैं, मंडी जा रहे थे बकेवर से, जो ये छोटा हाथी होता है, इसमें कटहल लाद के जा रहे थे और उसमें 7 लोग सवार थे। मंडी जाना था रात में, क्योंकि रात में सप्लाई करते हैं। जो इधर दक्षिण पट्टी में जा रहा था, बकेवर से यानी मंडी की तरफ जा रहा था दक्षिण पट्टी में। एक ट्रक क्या कहते हैं, डंपर, जो आगरा वाले से जा रहा था बकेवर की तरफ से, और डंपर था, खाली था। अब इसका स्टीयरिंग फेल हुआ कि इसको सो गया। ये उत्तर पट्टी से डिवाइडर को चढ़ाते हुए दक्षिण पट्टी में आया और उसको समेटते हुए नीचे गिर गया, और जिसमें जो 7 लोग थे उसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई है और एक आदमी उसमें से बच गया है, जो सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। उनकी स्थिति अभी तक जो बताई गई है ठीक है। ये सब किसान थे। हाँ, अरेस्ट भी किए पुलिस ने। कितने लोग? ये दरअसल डंपर आगरा का था, ड्राइवर भी आगरा का था, तभी से गई हुई है और उससे बात मालिक से हो गई है, अरेस्टिंग हो जाएगी। बीते कुछ दिनों से तेज धूप और उमस के कारण गर्मी का स्तर काफ़ी बढ़ गया है, लेकिन बढ़ते तापमान के बीच मौसम विभाग से राहत भरी खबर सामने आ रही है। लखनऊ मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में उठे आम्फान नामक तूफान का असर उत्तर प्रदेश के जिलों में भी देखने को मिलेगा। 20 मई की रात से यूपी के कुछ जिलों में गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम में बदलाव से आंधी तूफान और बारिश की आशंका है। वहीं 23 मई के बाद फिर से गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू करेगी। उपभोक्ताओं द्वारा बिल जमा करने में आ रही कठिनाइयों की समीक्षा करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि लॉकडाउन के चलते उपभोक्ताओं तक बिल ना पहुंचने की काफ़ी शिकायतें आ रही हैं, जिनका निस्तारण तेजी से किया जाने का प्रयास चल रहा है। यूपी सरकार के मंत्री ने कहा कि अब उपभोक्ता खुद से रीडिंग आधारित बिल जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए संकट काल में ट्रस्ट बिलिंग की शुरुआत कर दी गई है, जो बिलिंग संबंधी समस्याओं का निजात पाने में सहायक साबित होगा।